नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर हमला कर दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला ने मांग की है कि उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सही सलामत है या नहीं, इसके प्रमाण दिए जाएं। हमले को देखते हुए मादुरो ने वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा की थी। राजधानी कराकस में कई धमाके की आवाजें सुनी गई और भारी बमबारी हो रही है और वहां दहशत का माहौल बना हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब चीन के विशेष दूत वेनेजुएला की राजधानी में थे। हमले से पहले 3 घंटे तक मादुरो से चीन के राजदूतों के होते हुए यह हमला हुआ। क्या इस हमले से अमेरिका चीन को कुछ संकेत दे रहा है? क्या चीन इस पर कोई प्रतिक्रिया करेगा? ईरान के सर्वोच्च नेता खामनई ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। क्या वेनेजुएला पर हमला और ईरान को धमकी और रूस और पाकिस्तान के साथ अच्छे बेहतरीन संबंध बनाने के चलते ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, या फिर अपने आप को दुनिया का सुपर पावर होने का प्रमाण दे रहे हैं? क्योंकि ट्रंप भारत के खिलाफ भी कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप ने हस्तक्षेप करते हुए कई बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने कराया था ट्रेड डील के चलते। इस पर कोई भी स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा ना तो संसद में और ना ही पब्लिकली जवाब दिया गया कि ट्रंप भारत के मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। भारत खुद बहुत सक्षम है अपने फैसले लेने में। ट्रंप ने 3 जनवरी की आधी रात को वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बताया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस घोषणा की और कहा, अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अमेरिका के जहाज से न्यूयॉर्क ले जाया गया है। ट्रंप का कहना है कि यह हमला ड्रग तस्करी रोकने, अमेरिका में घुसपैठ रोकने और वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कंट्रोल के लिए था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां सुरक्षित बदलाव नहीं हो जाता। अगर यह कहा जाए तो सही होगा कि यह लड़ाई सिर्फ तेल की है, डॉलर की है और टैरिफ की है, क्योंकि वेनेजुएला में तेल के भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि ईरान की पूरी इकोनॉमी तेल पर निर्भर है और वहीं रशिया भी अपनी इकोनॉमी को तेल से ही संभाले हुए है। भारत पर भी यही कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इस हमले पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां रूस, चीन और क्यूबा ने इस हमले पर निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। और वहीं कोलंबिया और ब्राजील ने भी चिंता जताई और शांति की अपील की और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने ट्रंप के इस कदम पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैंने बारीकी से नजर रखी है। इटली ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कभी मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी थी। हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की है, मगर हमारा मानना है कि इसे खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करना सही रास्ता नहीं है। वहीं अगर बात अपने देश की सुरक्षा की हो तो हाइब्रिड मामलों को वैध ठहराया जा सकता है। वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी के बढ़ावा दे रहा था। ऐसे में देश की सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में ये विश्व गुरु नेता हर चीज को जायज ठहरा रहे हैं। जहां आज भी गाजा, फिलिस्तीन के लोग और मासूम बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। नमस्कार।